अब हम इस पाठ को प्रश्नोत्तर विधि से भी पढ़ेंगे। सुमेधा ने यहाँ से कहा कि सुमेधा ने कहा भ्रातः सुप्रभातम, भाई सुप्रभातम। उन्होंने कहा सुप्रभातम भगिनी। सुमेधा करी अभी कुशली भवान। विवेक भी बोला आम अहम कुशली। सुमेधा करी मम नामा सुमेधा। अब यहाँ पर हम इसको प्रश्न बना करके भी पढ़ सकते हैं। ऐसा विवेक ने पूछा कि भवती नामः किम। सुमेधा ने कहा कि मम नामः सुमेधा। तो क्योंकि भवती यहां पर स्त्रीलिंग आप शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, तो विवेक ऐसा पूछ सकता है, हम आपसे पूछ सकते हैं, किसी लड़की से हम पूछ सकते हैं भवती नामः किम, तो वो अपना नाम का परिचय कैसे देगी? अपना परिचय मम नामः सुमेधा। फिर वो माना पूछती है कि भवतः नाम किम, तो लड़का बोल सकता है मम नामः विवेक अस्ति। यदि विवेक नहीं है, उसका नाम और कुछ है, आप अपना परिचय कैसे दे दोगे? मम नामः रोहिता अस्ति। आप कैसे दोगे? जिसका नाम महेश है, मम नामः महेशा अस्ति। उसी प्रकार यहां पर सुमेधा से विवेक ने पूछा भवती नाम किम, तो सुमेधा ने तो कहा मम नाम सुमेधा। अब रुचिका कैसे बोलेगी? मम नाम रुचिका। भवतः नाम किम, तो महेश बोलेगा मम नाम महेशः। मम माने मेरा, नाम माने नाम, महेशा माने महेश, अस्ति माने है। अब सुमेधा भवान कस्याम कक्षायाम पठति, आप किस कक्षा में पढ़ते हो? तो मान लो यहाँ तो 9वीं कक्षा की बात हो रही है, 9वीं कक्षा की, परंतु माना 10वीं कक्षा के छात्र से परिचय हो रहा है, तो वो बोल सकता है अहम 10म्याम कस्याम। देखिए यहाँ पर सप्तमी एक वचन है कस्याम, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक ट्रिक हम अपना सकते हैं। माना हमें रूप याद नहीं है, तो श्याम शब्द को हम यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे। तो कस्याम 10म्याम कक्षायाम पठामी। अहम, अहम हो गया उत्तम पुरुष एक वचन का, पठामी भी हो गया उत्तम पुरुष एक वचन का, तो अहम के साथ आएगा पठामी। भवती कस्यां कक्षायां पठति, वो बोलेगा अहम 10म कक्षायां पठामी। भवतः कक्षाध्यापकः कः? भवतः कक्षाध्यापकः कः? कक्षाध्यापक क्लास टीचर कः अस्ति, कौन है? यहां पर हम दूसरा प्रश्न बना सकते हैं, भवतः प्रधानाध्यापकः कः अस्ति। जैसे आपसे पूछा जाए भवतः प्रधानाध्यापकः कः अस्ति, आप कह सकते हैं मम प्रधानाध्यापकः श्री मनोज कुमारः अस्ति। भवतः कक्षाध्यापकः कः अस्ति, आप क्या बोलोगे? मम कक्षाध्यापकः श्री सत्यपाल सिंह मनवालः अस्ति। या 10वें वाले कह सकते हैं मम कक्षाध्यापकः श्री जगमोहनः अस्ति। तो जो आपके कक्षाध्यापक का नाम है, वहां पर आप अपने कक्षाध्यापक का नाम बोल सकते हैं। मम कक्षाध्यापक, जैसे इसने कहा विवेक ने, मम कक्षाध्यापक श्री चारु शर्मा महोदय अस्ति, मेरे कक्षाध्यापक श्री चारु शर्मा महोदय जी हैं। तो अगला प्रश्न उन्होंने किया कि भवतः पितुः नामः किम अस्ति। भवतः आपके पितुः नामः किम अस्ति, आपके पिता का नाम क्या है? तो यहां पर विवेक ने तो कहा, विवेक के पिता का नाम तो है श्री मोहन, तो आपके पिता का नाम क्या हो जाएगा? यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भवतः पितुः नामः किम, तो आप क्या कहोगे? किम शब्द में जो यह किम है, यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आप अपने पिता का नाम बोल देंगे, किम को छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे इनने कहा कि मम पितु नाम श्री मोहन, अब आप क्या बोलोगे?
आपके पिता का नाम तो श्री मोहन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, मम पितु नाम श्री जगदीश चंद्र अस्ति। या दूसरे की बारी है तो वो क्या बोल सकता है, सुरेंद्र क्या बोल देगा, मम पितु नाम मनमोहन सिंह अस्ति। ठीक है, मम पितु नाम श्री मनमोहन सिंह अस्ति। फिर आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो, भवतः पितु नाम किम। ठीक है, अब यहां पर भवतः पुल्लिंग से पूछा गया है। ठीक है, लड़के से पूछा गया है, विवेक यहाँ पर क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर उससे पूछा गया तो भवतः आया। परंतु आपको किसी लड़की से, आपने कक्षा की सहपाठिनी से पूछना है तो भवती पितु नाम किम अस्ति, तो वह बोलेगी मम पितु नाम, यहाँ पर जो भी इसके पिता का नाम है, मम पितु नाम श्री हरिशंकर अस्ति है, मम पितु नाम जगदीश चंद्र अस्ति, मम पितु नाम सुरेश चंद्र अस्ति। सह किम करोति, भाई सह किम करोति, तो विवेक ने तो कहा सह अभियंता अस्ति। ठीक है, सह किम माने क्या करोति करते हैं, सह अभियंता अस्ति। सह कह पितु, पितु के लिए आया है यहाँ पर सह शब्द। ठीक है, सह सर्वनाम पितु के लिए आया है, तो सह अभियंता अस्ति। अब उसी प्रकार यदि आपके पिता, जरूरी है कि सभी के पिता अभियंता है, तो यहाँ पर अभियंता को आप हटा करके जो आपके पिता करते हैं वो आप कह सकते हो, मम पितु अध्यापकः अस्ति, या सह अध्यापकः अस्ति, सह चिकित्सकः अस्ति, सह समाज सेवकः अस्ति। जो भी है तो वहां पर आप यह प्रयोग कर सकते हैं। सुमेधा भवतः गृहं कुत्र अस्ति, आपका घर कहाँ है। अब देखिए, विवेक का घर तो है मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौशानी ग्रामे अस्ति, मेरा घर अल्मोड़ा जनपद के कौशानी गांव में है। परंतु यहाँ आप क्या कहोगे, आप ये कोई ना कहोगे मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौशानी ग्रामे अस्ति, आप क्या कहोगे, मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य सरायखेत ग्रामे अस्ति, मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य घुगदी ग्रामे अस्ति, मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य मसमोली ग्रामे अस्ति, मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य मिश्रकोला ग्रामे अस्ति, मम गृहम। जिसका घर जहां है, ठीक है, अलग अलग आ जाएगा, कौन से गांव का नाम अलग अलग आ जाएगा। या अब जैसे जो दूसरे जनपद का है वो क्या लिख देगा, क्या बोलेगा, मम गृहम पौड़ी जनपदस्य, जो भी गांव है यहां पर गांव का नाम आ जाएगा। ठीक है, मम गृहम पौड़ी जनपदस्य कल्याण खाल ग्रामे अस्ति, मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य क्या भूंगीधार ग्रामे अस्ति। ठीक है, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, विवेक ने कहा मम गृहे 5 जनाः सन्ति। अब जरूरी नहीं है कि सभी के घर में 5 जन होंगे, 5 माने 5, तो यहाँ पर जितने लोग आपके घर में हैं आप वैसा परिचय यहाँ पर दे सकते हो। आप कह सकते हो मम गृहे 7 जनाः सन्ति, 7 कह सकते हो। ठीक है, आपके घर में मान लो 4 ही हैं, आप 2 भाई बहन हो और 2 आपके माँ बाप हैं, तो आप क्या कह सकते हो, मम गृहे 4 जनाः सन्ति, मम गृहे 5 जनाः सन्ति। जितने लोग आपके घर में हैं, हो सकता है 10 भी है, संयुक्त परिवार हो आपका, आपके चाचा ताऊ भी आपके साथ रहते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं मम गृहे 10 जनाः सन्ति। तो उसके बाद आप दूसरे से प्रश्न करना है आपने, तो आप ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सुमेधे भवत्या गृहे के सन्ति। सुमेधे, यहां तो सुमेधा और विवेक की वार्ता चल रही है, पर आपकी निधि और महेश की बात चल रही है, तो निधि भवत्या गृहे के सन्ति, ऐसे आप प्रश्न कर सकते हो। निधि भवत्या गृहे के सन्ति, आपके घर में कौन कौन है, तो निधि उत्तर देगी मम गृहे माता पिता भ्राता अहम च अस्मि। जैसे अभी मैंने कहा कि 4 लोगों वाली बात जहां पर चल रही है, 2 भाई बहन और माता पिता। ठीक है, और यदि उसके बाद
ज्यादा है उसके घर में, तो वो यहाँ पर और आप जोड़ सकते हो, मम गृहे माता पिता भ्राता पितामह पितामही अहम च अस्मि। पितामह माने होता है दादाजी और पितामही माने होता है दादी। तो मम गृहे माता पिता पितामह पितामही भ्राता अहम च अस्मि। ठीक है। अब विवेक बोला है भवत्या भ्राता किम करोति, आपके भाई क्या करते हैं। तो आप जरूरी नहीं है भाई के बारे में पूछ रहे हैं, आप बहन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो भवत्या भगिनी ही किम करोति, आपकी बहन क्या करती है। ठीक है। तो यहां पर इन्होंने भ्राता के बारे में पूछा है, तो उसने कह दिया मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये शिक्षक अस्ति। अब जरूरी नहीं है कि आपके भाई भी शिक्षक हों, तो आप क्या कह सकते हैं, मम भ्राता एकस्मिन् चिकित्सालये चिकित्सक अस्ति। देखिए ना, चिकित्सालय में विद्यालय चिकित्सालय में विद्यालय में। तो एकस्मिन् चिकित्सालये चिकित्सक अस्ति। तो मम भ्राता मेरा भाई एकस्मिन् एक चिकित्सालय हॉस्पिटल चिकित्सालय में चिकित्सक अस्ति। शिक्षक की जगह पर आप चिकित्सक बोल सकते हो। और यदि अभियंता है इंजीनियर है तो मम भ्राता एकस्मिन् विभागे अभियंता अस्ति। एक विभाग में क्या है, अभियंता है। ठीक है। और विवेक बोला है सुमेधे भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति। हे सुमेधा भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति। आप बताइए, आपसे पूछा जाए, नहीं ना, आपसे पूछा जाए कि आप भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, आप उत्तर कैसे दोगे। तो जैसे उत्तर सुमेधा ने दिया अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, पर आप पंचवादने जरूरी नहीं है, झूठ बोलना जरूरी नहीं है। आप 4:30 बजे उठते हैं तो आप लिख सकते हो अहम प्रातः सार्धचत्वारिवादने उत्तिष्ठामि। या आप 6 बजे उठते हो तो अहम प्रातः षट्वादने उत्तिष्ठामि। जितने बजे उठते हो उतने बजे का आप यहाँ पर बोल सकते हो। और फिर प्रश्न पूछ रहे हो भवान कदा प्रातः उत्तिष्ठति, आप सुबह कितने बजे उठते हो। तो विवेक बोला है अहम अपि पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम अपि मैं भी पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम अपि षड्वादने उत्तिष्ठामि। अहम अपि चत्वारिवादने उत्तिष्ठामि। अहम अपि सप्तवादने उत्तिष्ठामि। जितने बजे उठते हैं वैसा हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सुमेधा बोलिए भगवान प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोति किम, आप प्रातः उठ करके क्या योगाभ्यास करते हो। तो वैसे आप प्रश्न दूसरे से भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी बन सकता है भगवान प्रातः उत्थाय अल्पाहारम करोति किम, अल्पाहार नाश्ता। तो यह भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि आप स्कूल को विद्यालय को नाश्ता करके आते हो या नहीं करते हो, नहीं करते हो। तो ऐसे बोल सकते हो आम प्रातः उत्थाय अल्पाहारम करोमि। या नहीं करते हो तो ना अहम, आम की जगह पर आम माने होता है हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ना अहम प्रातः उत्थाय अल्पाहारम न करोमि। अहम प्रातः उत्थाय अल्पाहारम न करोमि, मैं प्रातः उठ करके अल्पाहार नहीं करता हूं। मान लो आप खाली दूध पीते हो सुबह, तो क्या कह सकते हो अहम प्रातः उत्थाय अल्पाहारम न करोमि मात्र दुग्धम पिबामि, मैं सिर्फ दूध पीता हूं। सुमेधा विवेकः विद्यालय गमनस्य कः समय, विद्यालय आने का आपका क्या समय है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी हो सकता है गृह गमनस्य कः समय, कि विद्यालय से आप घर किस समय जाते हो। तो विद्यालय गृह गमनस्य समय जो भी है आपका बोल सकते हो। 4:30 बजे जाते हो तो 4:15 वादनम अहम गृहम गमिष्यामि। ठीक है। तो जैसे विवेक बोला है भगिनी विद्यालय गमनस्य समय 9:30 वादनम अस्ति, विद्यालय जाने का समय मेरा 9:30 बजे है। भवान केन साधनेन विद्यालयम गच्छति, यहाँ विवेक कह रहे हैं अहम लोकयानेन विद्यालयम गच्छामि,
आप क्या कहेंगे? अहम पदाति एव विद्यालयम गच्छामि, क्योंकि मैं पैदल ही विद्यालय जाती हूँ। पदाति माने पैदल। अहम द्विचक्रिकायानेन, या द्विचक्रिकाया साइकिल से या मोटरसाइकिल से, द्विचक्रिका माने जिसके दो चक्र होते हैं, विद्यालयम गच्छामि। भवन्तम संस्कृतम कः पाठयति, यहाँ पर संस्कृत की बात है। हम प्रश्न दूसरा भी बना सकते हैं, भवन्तम गणितम कः पाठयति, भवन्तम विज्ञानम कः पाठयति, भवन्तम कला शिक्षणम कः पाठयति, भवन्तम संगीत विषयम कः पाठयति। विवेक उत्तर दे रहा है, श्री जनार्दनाचार्य माम संस्कृतम पाठयति। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी जनार्दनाचार्य जी संस्कृत पढ़ाते हैं, आपको जो संस्कृत पढ़ाते हैं आप उनका नाम यहाँ पर ले सकते हैं। श्री मिश्रा महोदय माम संस्कृतम पाठयति, ठीक है। श्री सिंह महोदय माम गणितम पाठयति, श्री कुमार महोदय माम संस्कृतम पाठयति। जो भी आपको उस विषय का पठन पाठन कराते हैं। तो आगे इसी श्रृंखला में क्या है, इसको आप भवतः विद्यालय संगणकः कः शिक्षयति। संगणक माने होता कंप्यूटर। तो अब यहाँ तो इन्होंने कह दिया मम विद्यालय संगणकम सुभद्रा कुमारी शिक्षयति, पर आपके विद्यालय में कौन पढ़ाता है? मम विद्यालय संगणक शिक्षकः न अस्ति। ऐसा भी तो बोल सकते हो, मेरे घर इस विद्यालय में कंप्यूटर का कोई अध्यापक नहीं है। यदि ठीक है फिर भी और कोई पढ़ाते हैं तो आप कह सकते हैं मम विद्यालय संगणकम, जो आपके अध्यापक का नाम है सुभद्रा कुमारी की जगह पर आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन करके कह सकते हैं। विवेक ग्रीष्मावकाशे भवती कुत्र गमिष्यति, ग्रीष्मावकाश में आप कहाँ जाओगी? गमिष्यति भविष्यत काल एक वचन। अब यहाँ पर शीतावकाशे भी हो सकता है, शीतावकाशे भवती कुत्र गमिष्यति। तो अहम तो कुत्रापि न गमिष्यामि, सुमेधा ने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, परंतु क्या आप भी कहीं नहीं जाओगे? अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, जिसने कहीं नहीं जाना है वो कह सकता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और जिसने कहीं जाना है वो ऐसा वैसा कह सकता है। जैसे अहम तु कुत्र रामनगरम गमिष्यामि, अहम तु देल्याम गमिष्यामि, ठीक है। अहम तु गढ़वाल प्रदेशे गमिष्यामि। और क्यों, वो भी कारण आप बता सकते हो। मम विवाहिता भगिनी तदा मम गृहम आगमिष्यति, यहाँ ये भी कह सकते हो मम विवाहिता भ्रातः तदा मम गृहम आगमिष्यति। मम गृहम नहीं, घर में मेरे विवाहित भाई तब घर में आएंगे, क्योंकि भाभी भी आएंगे हैं। विवेक भवत्या भगिनी कुत्र विवाहिता अस्ति, भवत्या आपकी बहन कहाँ विवाहित है, हैं? तो जैसे इनने कहा मम भगिनी उत्तरकाश्याम विवाहिता अस्ति, तो आप उत्तरकाश्याम नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप आपकी बहन जहां विवाहित है उसी जगह का नाम यहाँ पर मेंशन करोगे। मम भगिनी अल्मोड़ा नगरे विवाहिता अस्ति, मम भगिनी देहल्याम विवाहिता अस्ति, मम भगिनी रामनगर नगरे विवाहिता अस्ति, ठीक है। तो जैसे भी जहां है उस शब्द का प्रयोग उस जगह का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। विवेक बोला है सुमेधे इदानीम गृहम गच्छामि, सुमेधा अभी घर जाता हूं। तो आप दूसरे से कहते हैं सुमेधा की जगह पर जिससे वार्तालाप चल रही है आपकी, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्वपनम पुनः मिलावह अस्तु भ्राता नमो नमः, नमो नमः करके आप अपने वार्ता को पूर्ण कर सकते हो, ठीक है। तो यह संक्षिप्त में मैंने आपको कुछ प्रश्नों के द्वारा यह पाठ को पुनः सरल किया। आशा है कि आपको यह समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इसमें मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, मैं इसको और सरल बना करके आपके सामने परोस दूंगा। और मुझे पता चलना चाहिए यह आपके लिए है, और मैं अभी इसके अभ्यास कार्य को भी करूंगा, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरे संस्कृत
का शिक्षण कराऊंगा और इस अभ्यास प्रश्नों का भी आपको अभ्यास कराऊंगा और उनको भी हल करूंगा। धन्यवाद।